हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू insurancesewa.com। इंतजार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और मैं लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट टॉपिक म्यूचुअल फंड। आपके फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए और आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा विकल्प है। म्यूचुअल फंड आजकल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन चुका है इसके बेहतर रिटर्न्स और इसकी फ्लैक्सिबिलिटी की वजह से। लेकिन म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे मिसपरसेप्शंस हैं, मिसकम्युनिकेशंस हैं। कहीं म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं म्यूचुअल फंड का सारा पैसा शेयर मार्केट में तो नहीं लगा दिया जाएगा। आपके ये सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है, कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इसको हम एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल कह सकते हैं, जहां पे बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पैसे को पूल किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उस पैसे को फिर डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इस इन्वेस्टमेंट का पर्पस है कि आपके पैसे को बेटर ग्रोथ मिले, बेटर रिटर्न मिले। उस इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न आता है, जो भी एप्रिसिएशन आता है, वो पास ऑन कर दिया जाता है फाइनली इन्वेस्टर्स को। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। आपके इस पैसे को पूल करने का, कलेक्ट करने का काम करती है एएमसी। एएमसी का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और उस पैसे को पूल करके इन्वेस्ट करने का काम करता है उस एएमसी का वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल स्किल्ड फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का काम है कि फाइनेंशियल मार्केट को पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद, मार्केट ट्रेंड को एनालिसिस करने के बाद आपके पैसे को डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे, ताकि आपके पैसा बेटर ग्रोथ दे और उसमें रिस्क प्रोबेबिलिटी कम से कम हो और रिस्क स्प्रेड हो जाए। म्यूचुअल फंड के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड का जो सबसे ब्यूटी है, सबसे अच्छी ब्यूटी है, वो है इसका डाइवर्सिफिकेशन। आपका जो भी टोटल पैसा होगा उसको कभी भी एक सिंगल सिक्योरिटी या एक सिंगल स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में, डिफरेंट स्टॉक्स में, डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे कि आपके पैसे को बेटर ग्रोथ मिले और रिस्क स्प्रेड हो जाए, रिस्क प्रोबेबिलिटी कम से कम रहे। जैसे कि आपसे पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट में, डेरिवेटिव्स में, प्रीफर्ड स्टॉक्स में, ग्लोबल मार्केट में। म्यूचुअल फंड में एनएवी और यूनिट क्या होती है? म्यूचुअल फंड में जो भी आपका पैसा इकट्ठा होता है, जो भी आपका पैसा कलेक्ट होता है, वो म्यूचुअल फंड की कैपिटल होती है और उस कैपिटल को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सपोज मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, तो उस म्यूचुअल फंड की यूनिट की वैल्यू है 10 रुपये। तो 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए में जितनी भी यूनिट आएंगी वो यूनिट आपको अलॉट कर दी जाएंगी। अब वो यूनिट की एक वैल्यू होती है, जैसे कि हमने बोला 10 रुपये उसकी नेट एसेट वैल्यू है, यानी कि एनएवी है उस यूनिट की। जैसे जैसे आपका फंड ग्रो करेगा आपके एनएवी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अगर फंड डीग्रो कर रहा है तो उसकी एनएवी डाउन होती चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड एनएवी। हर म्यूचुअल फंड के कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि 0.5% से लेके और 2.5% तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस कंपनी के, किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक्सपेंस रेशियो होता है उस म्यूचुअल फंड को चलाने की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, उसकी लीगल कॉस्ट, उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी को पूरी तरह से चलाने के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको टोटल एक्सपेंस रेशो कहा जाता है, जो कि आपके टोटल एप्रिसिएशन से डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद आपके फंड को एप्रिशिएट किया जाता है, यानी कि उसके बाद आपको जो भी फाइनल यूनिट आती है वो आपको अलॉट की जाती है। म्यूचुअल फंड में आपके साथ बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, वाइड चॉइस इन म्यूचुअल फंड। अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी में 26 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लेकिन 43 एएमसीज यानी कि 43 एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पास अवेलेबल हैं और हर एएमसी के पास हर तरह का म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। डेब्ट फंड अवेलेबल है, इक्विटी फंड अवेलेबल है, हाइब्रिड फंड अवेलेबल है, ईएलएसएस फंड अवेलेबल है। हर कंपनी के पास हर तरह का फंड अवेलेबल होता है।
जो मेजर कंपनीज हैं उनमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, पराग पारेख म्यूचुअल फंड है, यूटीआई म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं पूरी तरह से सेफ होती हैं और कन्वीनियंट होती हैं। म्यूचुअल फंड में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको यूपीआई, नेट बैंकिंग के ऑप्शंस मिलेंगे जो पूरी तरह से सेफ होंगे, और ऑफलाइन में आप चेक के थ्रू और डायरेक्ट उस एएमसी के थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम विड्रॉल की बात करें, यानी कि आपको रिडम्पशन करना है, तो रिडम्पशन भी पूरी तरह से सेफ है। जब भी आप इसको रिडम्पशन आप इसका ट्रिगर्ड करेंगे, वो रिडम्पशन का अमाउंट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन्स पूरी तरह से सेफ होती हैं। म्यूचुअल फंड में आप टैक्स सेविंग भी ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग। इसमें आपकी 80C में जो 1.5 लाख की आपकी जो रिबेट है, वो पूरी की पूरी 1.5 लाख की रिबेट आप म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को ऑप्ट करते हैं, जिसमें लॉक इन पीरियड मिनिमम 3 ईयर्स का होता है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पूरा पैसा यानी कि 1.5 लाख रुपए का आप टैक्स सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इसमें अवेलेबल हैं। वेबसाइट के थ्रू, डीमेट अकाउंट के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि आप म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हैं। एक लमसम इन्वेस्टमेंट है कि आप एक मुश्त पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है सिप, जो कि मोस्ट प्रीफर्ड एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप मंथली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड चूज़ करिए, सबसे पहले मार्केट ट्रेंड को एनालिसिस करिए, देखिए कि उस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, उस कंपनी के बैकग्राउंड किस तरह के हैं, उसके फंडामेंटल किस तरह के हैं, वो कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। उसके बाद है कि आप एक फ़ंड चूज़ करिए और सिप में आप उसको एनरोल कर दीजिए। ऑनलाइन आप एनरोल कर सकते हैं, ऑफलाइन एनरोल करने के भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो भी आप ऑप्शन चूज़ करेंगे, उस हिसाब से पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होगा और उस फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन होता है STP। STP होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। आपने एक फंड खरीदा, एक लिक्विड फंड खरीदा, एक कोई भी डेब्ट फंड खरीदा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का, कितने का भी, जितने का आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद उस फंड से आप इक्विटी में STP लगा दीजिए, पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से। तो उस लिक्विड फंड से पैसा निकल के आपके इक्विटी फंड में डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे ट्रांसफ़र होगा। तो उसकी जो कंपाउंडिंग निकल के आएगी वो बहुत अच्छी निकल कर आएगी। तो एक ये ऑप्शन भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे चूज़ कर सकते हैं। साथ ही विड्रॉल के ऑप्शन भी आप लमसम विड्रॉल कर सकते हैं, और SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आप मंथली, क्वार्टरली आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सेफ्टी की। तो म्यूचुअल फंड को जो रेगुलेट किया जाता है वो सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा, बैंक्स को RBI रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस कंपनीज को IRDAI रेगुलेट करती है। क्योंकि ये पैसे का मैटर है, आपकी बचत का मैटर है, फाइनेंस का मैटर है, तो सेबी की जो गाइडलाइन है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्टली गाइड किया जाता है AMCs को, और सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सारी जितनी भी AMCs हैं वो रेगुलेट करती हैं। एक एक स्टेप सेबी की गाइडलाइन के द्वारा ही बताया गया, रेगुलेट किया जाता है। क्योंकि पैसे का मैटर है, आपका हितों की रक्षा करनी है, इसलिए सेबी ने पूरी नज़र रखी है आपके म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। अगला पॉइंट है कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। देखिए, मार्केट में बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फंड, आप अपना स्कीम चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मेन सबसे ज़्यादा चलने वाली स्कीम होती है वो होती है इक्विटी स्कीम। इक्विटी का पैसा डायरेक्ट इक्विटी में यानी कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपका फाइनेंशियल गोल 10 साल या उससे ज़्यादा का है तो इक्विटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अगर 2 साल, 3 साल या 5 साल के अंदर अंदर का है तो फिर आप या तो डेब्ट फंड चूज़ करिए या फिर आप बैलेंस फंड चूज़ करिए। अगर आपका फाइनेंशियल गोल 5 साल, 6 साल, 7 साल तक का है तो हाइब्रिड फंड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। इसके अलावा इंडेक्स फंड आपके लिए अवेलेबल है, और ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम आपके लिए अवेलेबल है। ये इक्विटी फंड होता है, लेकिन इसमें आपको टैक्स सेविंग मिलेगी। आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा, यानी कि 3 साल के बाद आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड को लेकर एक डाउट जो हमेशा आपके मन में रहता है वो होता है कि कहीं आपका म्यूचुअल फंड में पैसा डूब तो नहीं जाएगा। सबसे पहले आप एक बात समझने की है कि सेंसेक्स यानी कि स्टॉक मार्केट 1986 में लॉन्च हुआ था 100 पॉइंट से। आज सेंसेक्स की वैल्यू है 63,000 पॉइंट 2023 में, यानी कि पिछले 37 सालों में आपका पैसा 6300 गुना अप्रिशिएट हो चुका है, यानी कि 6300 गुने की ग्रोथ आपके पैसे को आ चुकी है। आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, आप गोल्ड से कंपेयर कर लीजिए, आप प्रॉपर्टी से कंपेयर कर लीजिए, आपको इतना ग्रोथ कहीं भी नहीं आया है, किसी भी सेक्टर में नहीं आया। अब हम बात करते हैं क्राइसिस की। देखिए, इंडिया में कई बार क्राइसिस आ चुके हैं। 2008 में एक क्राइसिस आया था जनवरी में, सेंसेक्स 22,000 से लेके और 7-8 महीने में लुढ़कते लुढ़कते 8,000 पे आ गया था। जो लोग पैनिक हो गए उस समय पे, उन्होंने अपने पैसे को विड्रॉल कर लिया, तो उनके लिए वो बहुत लॉस में रहा। लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेते हैं और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो जो वो पीरियड होता है ना क्राइसिस का, वो इन्वेस्टमेंट का पीरियड होता है। वो अपॉर्चुनिटी होती है कि अब आप इन्वेस्ट करिए और आपका अगर इन्वेस्टेड पैसा है तो उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए, उसको विड्रॉल मत कीजिए। क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा, जब भी क्राइसिस आएगी, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट की। और जब मार्केट हाइक होगा, यानी कि आज 63,000 का मार्केट है और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप इसमें विड्रॉल कीजिए। हायर मार्केट पे आपको विड्रॉल करना है और लोअर मार्केट पे आपको इन्वेस्ट करना है। और अगर आप देखिए 1986 और 2023 क्राइसिस कई बार आए। 2013 में क्राइसिस आया, 2008 में क्राइसिस आया, कोविड के टाइम पे 2020 में क्राइसिस आया। लेकिन जिनका पैसा इन्वेस्टेड रहा वो मल्टीपल हो चुका है, 10 गुना तक वो पैसा बढ़ चुका है। लेकिन जो लोग पैनिक हो गए, जिन लोगों ने पैसे को विड्रॉल कर लिया, वो हमेशा लॉस में रहे। अब मैं आपको कुछ लीडिंग म्यूचुअल फंड्स के एग्जांपल के साथ आपको मैं बताता हूं। देखिए, ये फंड है एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप फंड। ये फंड 1995 में लॉन्च हुआ था। 10 रुपये की इसकी एनएवी थी, जो कि आज बढ़ के 1300 रुपये की एनएवी है। एनुअलाइज रिटर्न इसका सिंस इंसेप्शन 18.40% का है, 18.4% का है। अगर आपने 1 लाख रुपए 1995 में इन्वेस्ट किए थे, जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आपका पैसा 1,67,99,449 रुपये बन चुका है। अगर आपने इसमें 10 साल पहले अगर कोई सिप की होती, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, तो आपको जो एनुअलाइज ग्रोथ आई है वो आई है 15.53% की। ट्रमेंडस, बहुत ही अच्छा फंड है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही अच्छे फंड्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। इनके जो फंड मैनेजर हैं वो मिस रोशी जैन हैं, और टीआर जो इसका टोटल एक्सपेंस रेशो है वो 1.61% का होगा। सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पराग पारेख म्यूचुअल फंड। ये बहुत पुराना म्यूचुअल फंड नहीं है, 2013 में ये लॉन्च हुआ था, और 2013 से लेकर 2023 तक इस फंड ने जो ग्रोथ दी है वो दी है 18.58% की। यानी कि लॉन्चिंग के टाइम में अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, वो 10 सालों में बढ़ के बन चुका है 6,32,000 रुपया। और इसी फंड ने सिप में जो रिटर्न दी है वो दी है करीब 18% की। अगर आपने 5,000 रुपये महीने की 10 साल पहले सिप की थी, तो 6 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे, जो आज बन चुके हैं 16,81,000 रुपये। कहीं नहीं मिलेगा इतना एप्रिशिएशन आपके पैसे को। साथ ही ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर राज मेहता। टोटल एक्सपेंस रेशो इस फंड का होगा 0.72%, काफ़ी लीस्ट इसका एक्सपेंस रेशो होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स, फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स लॉन्ग टर्म के हैं, यानी कि 10 साल या उससे ज़्यादा के हैं, तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है।